आज हनुमान जयंती है। आज के दिन बड़ी संख्या में लोग विभिन्न हनुमान मंदिरों में जाकर श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। आमतौर पर इन मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति में मुंह होता है, लेकिन कुछ मंदिरों में आपको मूर्ति में हनुमान जी के 5 मुंह देखने को मिल जाएगा। राम भक्त हनुमान के 5 मुंह होने के पीछे कुछ पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। रामायण की कुछ किताबों में सीधे तो कुछ किताबों में छेपक के तौर पर भगवान हनुमान के 5 मुंह की कहानी है। इस कथा के अनुसार लंकापति रावण को कहने पर उनके भाई पाताल लोक के राजा अहिरावण ने अपनी माया से सभी को निंद्रा में डाल विभीषण का रूप धारण कर लक्ष्मण सहित श्री राम को सैन्य शिविर से उठाकर पाताल लोक ले गया और यहाँ अपनी अधिशास्त्री देवी महामाया और इन्हें बलि देकर ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को खुद में संयोजित करने का ख्वाब देखने लगा। इधर राम के शिविर में किसी को कानो कान इस बात की खबर तक नहीं लगी और लोग विभीषण पर विश्वास करने लगे, लेकिन हनुमान को लगा कि प्रभु श्री राम ने जिस पर भरोसा किया वो गलत हो ही नहीं सकता है। तब हनुमान जी ने विभीषण से मिलकर इस बात की चर्चा की तो विभीषण ने कहा कि अहिरावण मेरा रूप धारण कर सकता है, संभव है कि उसी ने ऐसा किया हो, लेकिन उसके गढ़ तक पहुंचना संभव नहीं। इस पर हनुमान जी ने सबको धैर्य धारण करने के लिए कहा और खुद पाताल लोक में जाकर अहिरावण को ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ द्वारपाल के रूप में मौजूद उनके अपने ही पुत्र मकरध्वज से लड़ाई हुई। मकरध्वज को परास्त कर उनकी ही मूंछ में बंधक भगवान हनुमान ने अहिरावण के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अहिरावण ने दो राजकुमारों को लाया है और आज रात को इन दोनों को देवी की बलि चढ़ा देगा, लेकिन रावण को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने पूजा ग्रह में 5 दिशाओं में मौजूद दीपों को जो एक ही बार में फूंक मारकर बुझा देगा वही ऐसा कर सकता है। जब राम भक्त हनुमान ने अपने शरीर में 5 मुंह वाला बना लिया और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा उत्तरी दक्षिण में जल रहे दीपकों को एक ही बार फूंक कर बुझा दिया, फिर वो वहां अहिरावण के आने का इंतजार करने लगे। अहिरावण के आने से पहले उन्होंने राम लक्ष्मण को छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन अपनी शक्ति और वरदान के घमंड से चूर अहिरावण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब हनुमान जी ने अहिरावण को युद्ध में मारकर श्री राम और लक्ष्मण को उनके बंदी गृह से छुड़ाकर वापस अपने सैन्य शिविर वापस लाए। राम भक्त हनुमान ने 5 मुंह धारण कर 5 दिशाओं में रखे दीपक बुझाकर अहिरावण को प्राण शक्ति को समाप्त कर दिया और फिर अंत में उसे मारकर प्रभु श्री राम को वापस सैन्य शिविर में ले गए, जिसके बाद अंत में प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराया। महावीर हनुमान ने जब इस बात का जानकारी तो प्राप्त कर ही लिया कि श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण विभीषण का रूप धारण कर उसका हरण किया है और उसके साथ ही वे उसके पाताल लोक में पहुंच भी गए और अपने पुत्र मकरध्वज को बांध करके अपने बल और बुद्धि से इस बात का पता लगा लिया कि इस समय श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण ने कहाँ छिपा रखा है और किस प्रकार से वह तैयारी कर रहा है उनका वध करने के लिए, अपनी जो उसकी देवी है उसको प्रसन्न करने के लिए। और तब हनुमान जी ने जैसे यह जाना कि 5 दिशा में अलग अलग रखे हुए जो दीप हैं उसको एक ही साथ बुझाना है, तभी अहिरावण का वध हो सकता है और वह भी जल्दी। तो उन्होंने जल्दी से अपने मुख के 5 भाग किए और 5 भाग से फूंक मार करके उसको बुझा दिया और फिर अहिरावण को मारकर हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को वापस ले आया। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार।